बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 11th केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम। स्टूडेंट्स, अगर आपको 11th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं या फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको स्मार्ट सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट सिलेबस आपके साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 15 और 16 जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इन 2 चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपके पास अब जो गेम बची है वो है 14 चैप्टर्स की, और उन 14 चैप्टर्स में से भी आपको बताया गया है कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर कि किन-किन टॉपिक्स को आपने अपने सिलेबस से एक्सक्लूड करना है। तो बेटा आप मेरी ये वीडियोस अगर आप देख रहे हैं या आप इसको स्मार्ट सिलेबस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अपनी बुक और साथ में एक मार्कर जो है वो लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ पर डिलीटेड और एक्सक्लूडेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, वो आपने मेरे साथ-साथ जो है चैप्टर्स ओपन करके वहाँ पर उनको क्रॉस लगाते जाना है। बचपन में बड़ा शौक होता था जब टीचर्स जो है वो बताते थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो कान जो थे वो सिर्फ इसी बात पे होते थे जब वो कहते थे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जहाँ पर कहते थे इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें बड़े मजे के साथ हम ऐसे बड़े सा क्रॉस जो है वो लगाते होते थे। तो खैर आपने भी आज वही काम करना है, और जो है डिलीटेड टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आपने जो है वो क्रॉस लगाते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। यूनिट नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें से जो डिलीट कंटेंट है उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स रिमूव किए गए हैं, ब्लॉक्स रिमूव किए गए हैं, फैमिलीज रिमूव की गई हैं। पेज नंबर 4 और 5 पे पेज नंबर भी मेंशन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 एंड 2 जो है आप नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सी और जी आप नहीं करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपके पास। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपके पास जो चैप्टर है उसके अंदर से आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रास जो है वो नहीं देखने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करनी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयंस और फ्री रेडिकल्स की नहीं करनी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स आपने नहीं करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है एफ जी आई आप नहीं करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 5 आप नहीं करेंगे। यूनिट नंबर 3 है जी केमिकल बॉन्डिंग। हम देखते हैं जी इसके अंदर आपने जो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग नहीं करनी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टाइप्स ऑफ बॉन्ड नहीं देखना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं आपने करनी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन अमंग आयंस, कोवलेंट मेटालिक बॉन्ड एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि पेज 44 से पेज 51 तक का जो पार्ट है एक्सक्लूड कर दिया गया है। एमसीक्यूज में आ जाते हैं जी, आप देख लें 1 2 3 7 और 9 एमसीक्यू एक्सक्लूड है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो पार्ट्स हैं वो मेंशन है, ए बी आई के एल एम एन ओ पी जो है ये इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट है जी आपके पास चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री या स्टीचियोमेट्री, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट जो है बेटा ये आपने नहीं देखना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीचियोमेट्री नहीं करनी, इंट्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन पेज 87 पे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जी पार्ट नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 आप नहीं करेंगे। इस तरीके से आप देखते जाएं तो यूनिट नंबर 5 है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। इसमें से जो टॉपिक्स एक्सक्लूड करने हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप इसको देख लें। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आप इसका इजीली जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकें, और देन जो है आप इसको अपनी बुक के ऊपर जो है वो मार्क कर सकें कि ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं। यूनिट 6 है केमिकल एनर्जेटिक्स रिएक्शन काइनेटिक्स। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, यूनिट 9 एसिड बेस केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। यूनिट नंबर 10 है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें जो पार्ट्स रिमूव किए गए हैं वो आप देख लें, हाइड्रोकार्बन्स का डिलीटेड पार्ट देख लें, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यूनिट नंबर 12 इसका आप देख लें एक्सक्लूडेड कंटेंट कौन सा है, हेलोजन्स का आप एक्सक्लूडेड कंटेंट देख लें कौन सा है। अगेन मैं यहाँ पर अपना जो है वीडियो को थोड़ी देर रोकूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकें ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलें बच्चों आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 14 पर हम आ गए एटमॉस्फेयर। इसका भी जो एक्सक्लूडेड कंटेंट है वो आप देख लें, और यूनिट नंबर 15 आप देख लें बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स। मेंशन है पेक्टा के सिलेबस में फुल चैप्टर इज डिलीटेड इज एक्सक्लूडेड। यूनिट नंबर 16 लैब सेफ्टी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के नाम से फुल चैप्टर जो है वो उड़ा दिया गया है यहाँ से। तो खुशी की खबर ये है कि ये दोनों चैप्टर उड़ चुके हैं, अब सिर्फ 14 चैप्टर्स के साथ जो है आपने एग्जाम के अंदर उतरना है। इसका भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। ये था बच्चों आपके पास स्मार्ट सिलेबस, इसमें रिलेटेड कंटेंट्स आपको बताए गए हैं। अब बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ केमिस्ट्री
फॉर क्लास 11 एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर पेपर सेटिंग्स हैं जी। पेपर का जो पैटर्न है वो बेटा जी सेम रखा गया है। इसमें 85 मार्क्स हैं। ऑब्जेक्टिव आपकी 17 मार्क्स की आएगी और उसके अलावा सब्जेक्टिव 68 मार्क्स का होगा। टाइमिंग 3 आवर्स की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मिनट्स है और सब्जेक्टिव टाइप के लिए 2 आवर 40 मिनट्स हैं। तो ये पार्ट 1 आप देख लें, ऑब्जेक्टिव है। इसमें 17 एमसीक्यूज आते हैं। 1 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 17 मार्क्स आपके आ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 जो है ये बेटा जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पार्ट है। इसमें 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 8 आप अटेम्प्ट करेंगे। अब चैप्टर नंबर और आपको नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए गए हैं कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो आप देखें चैप्टर नंबर 1 आप देखें उसमें से 3 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस नीचे लिखे हैं। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से अब इसमें आपने करना है क्या है कि जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं वो आप फाइनलाइज कर लें। जैसे आप चैप्टर नंबर 1, 2, 7 और चैप्टर 8 ये 4 चैप्टर करते हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर 13 आप ना भी इसके लिए करें तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा प्लान कर लेना है कि जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं उन्हीं को आप प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 3 आप देखें जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। अगेन 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आउट ऑफ 9। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 14 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आपके 6 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं अलोंग विद द चॉइस। तो ये आपका 12 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। पार्ट 3 सब्जेक्टिव का है जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टोटल मैं आपको बता दूं 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। आपको 5 में से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट का जो मार्क्स है वो आपके पास 4 हैं। तो टोटल 2 पार्ट्स के आपके पास 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा जी। चैप्टर नंबर 2 से जो है वो इसका ए पार्ट आएगा, चैप्टर 5 से बी पार्ट आएगा, यानी कि पेयर बन गया चैप्टर 2 एंड 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें चैप्टर नंबर 3 और 7 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 8 और 9 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 11 और 14 का पेयर है और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 12 और 13 का पेयर है। तो ये 5 पेयर आपको गिवन है। तो आपको जो भी इसमें से इजी लगते हैं चैप्टर्स आप उनको डिसाइड करें, चूज करें और कोई से जो है आप इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो अपनी मर्जी के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे ये याद रखिए कि उसका अगर आप ए पार्ट टच कर रहे हैं तो बी पार्ट भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा फुल मार्क्स लेने के लिए। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर लें फिर कहें जी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करूंगा एक लॉन्ग क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 को अगर पिक किया है तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 6 के ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के भी ए और बी दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेयरिंग स्कीम जो है वो हेल्पफुल साबित होगी इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। अब मैं यहाँ पर जो है इसको वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकें इस कंप्लीट पेयरिंग स्कीम का, ताकि आपको जो है एग्जाम की प्रिपरेशन में आसानी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।